भस्मासुर की कथा आप सब जानते ही हैं। शकुनी नाम का एक राक्षस था। शकुनी नाम के राक्षस का पुत्र हुआ, तो जिसका नाम बाद में भस्मासुर हुआ। तो वह असुर भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करने लगा। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, कहा वरदान मांगो। इसने वरदान क्या मांगा? जिसके सिर पे हाथ रखूं जल के भस्म हो जाए। भोले बाबा ने कहा तथास्तु। भोले बाबा विचार नहीं करते, सीधा तथास्तु। भोले बाबा ने तथास्तु कह दिया। अब वो सोचा कि वरदान का परीक्षण करना है, किस पे करूं? और भोले बाबा के वाम भाग में अंबिका विराजमान है। उनके सौंदर्य को रूप को देख करके सोचा कि ये मेरे पास होना चाहिए। सोचा शिव जी पे हाथ रख दूं तो ये जल के भस्म हो जाएंगे, वरदान का परीक्षण हो जाएगा, पार्वती मेरी हो जाएंगी। अब शिव जी के ऊपर हाथ रखने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, भोले बाबा ने कहा ये क्या करता है? बोले वरदान की परीक्षण कर रहा हूं। भोले बाबा ने कहा बाबरे मेरे ही वरदान और मेरे ही ऊपर। अब बोले वरदान दिया है तो भोगना पड़ेगा। भोले बाबा भागे, आगे आगे भगवान शंकर पीछे पीछे। वह जब असुर भागते भागते परेशान हो गए, पर अपने प्रभु को स्मरण किया। और जैसे ही प्रभु का स्मरण किया, भगवान बटुक ब्राह्मण बन के प्रकट हो गए। और वो राक्षस से कहा, अरे दानवराज कहां भागे जा रहे हो? अरे शकुनी नंदन सुनो तो सही, कहां भाग रहे हो? उसने कहा ये तो मेरे पिताजी का नाम भी जानते हैं, ये छोटा सा ब्राह्मण। बोले अभी देखो समय नहीं है, नहीं तो ये शंकर भाग जाएंगे, मुझे इनका पीछा करना है, पकड़ना है। अरे बोले इनके पीछे क्यों भाग रहे हो? ये तो भांग के नशे में भागते रहते हैं, सबको वरदान का लोभ देते हैं, पर ऐसे ही दौड़ाते हैं। ये तो भांग खाए रहते हैं, इनको तो कुछ पता चलता नहीं, पर पीछे भागने वाला तो परेशान हो जाता है। तो परेशान मत हो, इनके पीछे मत भागो। वो ऊपर हाथ रखने वाले वरदान तो दिया होगा। बोले हाँ वही दिया, तुम्हें कैसे पता? बोले मुझे भी वही दिया था। फिर अरे कितनों के सिर पे हाथ रखते रखते हथेली घिस गई, कुछ नहीं होता। तो क्या ये झूठ भी बोलते हैं? अरे बोले झूठ ही बोलते हैं। और तुम्हें यदि विश्वास नहीं है तो अपना अच्छा वाला सर है, इस पे हाथ रख के देख लो। अच्छा बोले हम जल नहीं जाएंगे। अरे बोले जैसे थोड़ा गर्म लगे हटा लेना। उस असुर ने कहा कि हाँ ठीक है, थोड़ा परीक्षण करके देखा जाए। ऐसे हाथ करके देखा, बोले गर्म लग रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा। थोड़ा और पास करो, लगा। मैं कह रहा हूं कुछ होगा ही नहीं तो गर्म लगता। और जैसे स्पर्श हुआ, जल के भस्मी की ढेर बन गया। बोले बाबा हाँफते हुए आए, आज आपने बचा लिया। ठाकुर जी बोले जरा सोच समझ के वरदान दिया करो। बोले बाबा बोले सोचने का समय नहीं है, हमें तो जो कोई जल अर्पण कर दे, फल अर्पण कर दे, बस उसी पर रीझ जाते हैं, जो मांगेगा वही दे देते हैं। धन धन भोलेनाथ बांट दिए तीनों लोग एक पल भर में। पल भर में तीनों लोग बांट दिए। और ऐसे दीन दयाल है भोले, कौड़ी नहीं रखी घर में। भोले बाबा स्वयं तो पहाड़ों में रहते हैं, खुले मैदान में रहते हैं, लेकिन अपने भक्तों के लिए सर्वस्व लुटाने वाले भोले बाबा हैं। आप देखिएगा भगवान विष्णु के या रामकृष्ण के उपासक प्राय अकिंचन मिलेंगे, बहुत धनवान नहीं मिलेंगे, लेकिन भोले बाबा का भक्त आपको कभी निर्धन नहीं मिलेगा। भोले बाबा वैभव देने वाले, खूब धन लौटाते हैं भगवान शंकर, खुद अपने पास नहीं रखते, लेकिन जो इनकी सेवा में, जो इनके शरण में आ जाए उसको मनोवांछित फल दे देते हैं। लोग तो धन दौलत ही ज्यादा चाहते हैं, बोले ले जाओ जितना चाहिए। भोले बाबा बड़े उदार हैं। अच्छा हमारे ठाकुर जी वरदान तो देते हैं, लेकिन जल्दी नहीं देते, थोड़ा सोच समझ के देते हैं, ठोक बजा के परख कर देते हैं। पंकज जी जब गोपियां सब कुछ छोड़कर भगवान के शरण में आई, तो भगवान ने उनकी परीक्षा ली कि नहीं? परीक्षा लेते हैं कि ये भक्त वास्तव में पात्र है कि नहीं। लेकिन भोले बाबा पात्र अपात्र का विचार नहीं करते, बस भोले बाबा तो देखते हैं मेरा नाम लिया है, मेरा आश्रय लिया है, भोले बाबा बस कृपा बरसाना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए उनका नाम रख दिया भोले, बड़े भोले। लेकिन भोले के साथ एक शब्द और जुड़ा हुआ है, भाले, संहार के देवता है।
यदि ज्यादा कोई गड़बड़ करे तो फिर भाला भी हाथ में त्रिशूल लेके चलते हैं। त्रिशूल का मतलब है 3 प्रकार के शूल मनुष्य को सदा सताते रहते हैं, काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध, लोभ से जो सताए जा रहे हम जीव हैं, उनके इन तीनों शूलों को समाप्त करने वाले भगवान महादेव हैं, इसलिए उनके हाथ में त्रिशूल है। अथवा 3 तरह के ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। तीनों तापों को जो समूल नष्ट कर दें वो भगवान शंकर है। जो एक बार शरणागत हो जाए, एक बार प्रणाम कर ले, बोले बाबा उसी से रीत जाते हैं। आपसे कोई ज्यादा तपस्या, ध्यान, धारणा न बने, साधन न बने, कोई बात नहीं। शिवालय के सामने जाकर के हर हर महादेव कह दो, इतने में भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार हर 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 शब्द बोल दिया जाए तो एक बार हर बोलने में भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। और जिसमें कोई 3 बार हर 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 कह दे तो उसका तो फिर कहना ही क्या है। महादेव महादेव जिसकी वाणी से निकल जाए, उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है, उसके अंदर से पाप निकल जाते हैं। नैमिषारण्य में बैठे हुए ऋषियों ने सौनक जी से, सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, हे हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत विप्रभो आख्याहि में कथा सारम पुराणानां विशेषता। हे सूत जी, आप महाप्राज्ञ हैं, समस्त सिद्धांतों को जानने वाले हैं। आप कृपा करके हमें कथाओं का सार सुनाइए।